देखिए, छोटे शहरों में रहने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि आप इंडिया में देखिए 810 ज़िले हैं। उन 810 ज़िलों में से 500 से अधिक ज़िले ऐसे हैं जहां पर कोई इमरजेंसी टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस नहीं है। Don't you think that they deserve the basic rights of good health care, which is the fundamental right given by our Constitution of India? So we have to ensure that healthcare is universally available to each and every individual in the country. And I think now we are at a stage where we can provide all multi-speciality services in our hospitals. جان کشتم مرا زلفان چنگ چنگی تو، جان کشتم مرا زلفان چنگ چنگی تو، آخ صد قشقم چشمان قشنگی تو، آخ صد قشقم چشمان قشنگی تو. Udulat Bhat, Mosim Satat, Lakpur Petima Asta, Satatan, Gaishime, Kori Zitre, honestly came Bachan, Mechapan Bachan Kormu. News yet hardest Karan Dod, what goes whenever. That Korok me operation, but I was baby to your, what Yeli throw, but I only doctor Banyo to various scholars ski, but Yeli throw, Bowers Godnik Ferry over. मैं वोदनम ज़रूरी करां ये थी इलाज नेब्रस आख पोंस लगान बेवस टेंशन गसान ज़्यादा आदि क्या ये तिल लगान से पोंस मगर आख चीज़ से गसान वो नज़दीक रोपे हाथ लग गाड़ी पे या 5 साल लागन जितना सको वाइट जितना सको इलाज के मैं बासान पानस मैं बाशो असल तिशन पता लोकन के आश मैं बाशो पानस असल Anybody who feels sick or he feels some problem in the health, वो सोचता है कि उजाला सिग्नस है. That becomes the top of the mind recall. See, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉटम लाइन यही ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम इतना अंदर में घुस के काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे क्या हेल्थ क्या प्रेशस होता है लाइफ के लिए. The vision for Ujala Cygnus started when two companies, Ujala Healthcare and Cygnus Medicare, came together. Cygnus brought the expertise of doctors, the clinical excellence piece, whereas I brought from the Ujala side the processes, systems, practices. So I got that bridge between the doctors and the business and understand each other better and complemented each other better. And that is how we created that merger, and that merger had really worked excellent in taking these companies forward. So I come from a very resource constrained background. मेरे दोनों पेरेंट्स रेफ्यूजीज थे इंडिया में और मेरे पिताजी अपनी अर्ली लाइफ में पतंग बनाते थे फॉर सर्वाइवल. तो मेरे पिताजी ने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि द वे आउट ऑफ पॉवर्टी इज़ एजुकेशन. तो इसीलिए हम पढ़ लिए. लकीली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घुस गए. मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट के होते हैं, मेरी एनुअल फीस 400 रुपये होती थी. तो वो दैट वाज अ लकी ब्रेक बिकॉज वी डिडंट हैव मनी टू स्टडी इन प्राइवेट कॉलेजेस. अगर नहीं होता एडमिशन उसमें तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते. और MBBS किया, फिर MD किया.
फिर मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए वापस दिल्ली आया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पढ़ रहा था। तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार मित्र बड़े खुश हुए कि अब कोई डॉक्टर बन के आ गया है हमारे पास वापस। तो एक तरफ मुझे लगता था कि भाई मैंने पढ़ाई लिखाई करके मैं अब इन सब की मदद कर सकता हूँ। पर दूसरी तरफ हमेशा ये लगता था कि ये लोग क्यों 5-6 घंटे किराए की गाड़ी में दिल्ली आ रहे हैं, और एम्बुलेंस भी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, सेल फोन्स इतने कॉमन नहीं थे तब। तो कई बार मैं रात भर वेट करता था उनकी, बट वो आते ही नहीं थे। और गांव में उनके पास जब जाते थे मिलने तो ये कहानियाँ बहुत सारी सुनने को मिलती थी कि अरे शायद अच्छा हुआ ये मरीज़ रास्ते में मर गया। जो पिछला वाला दिल्ली पहुंचा भी था उसने 15 दिन हॉस्पिटल में बिताए, उसका घर भी बिक गया, उसके खेत भी बिक गए, फिर वो मर गया। तो देखिए अब उसकी जो विधवा है वो तो सड़क पे भीख मांग रही है, कम से कम इस परिवार के पास कुछ तो बच गया है। सो उस दिन मैंने बीच में ही ड्रॉप आउट किया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से। आई ड्रॉप्ड आउट एंड आई थॉट कि एक्चुअल नीड छोटे शहरों में अच्छी क्वालिटी सर्विसेज की, अफोर्डेबल सर्विसेज की, और इस तरह ऑन अ विम स्टार्ट किया। I got that opportunity to work in various sectors and various businesses over the last 3.5 decades of my career. Started with engineering, then electronics, then infrastructure, then telecom, and then media. So never thought of getting into healthcare, which is a completely different set of challenges, separate set of business altogether. But nonetheless, when I was in media and when I was in Ujala and I was extensively traveling Tier 2, Tier 3 cities में जो मैं घूम रहा था, जो जा रहा था, अंदर में जो लोगों के साथ बात कर रहा था, तो interestingly the voice, the people voice came out to be that eventually that we are not being looked after well as far as health is concerned. So the most of the people that I came across and they said that there is no infrastructure, there is no facilities. And what they're talking about, what they're complaining about is the basic healthcare infrastructure which they don't have. So I came from that understanding, came from that kind of feeling, and I got very passionate about it, to be very honest with you. That is what I thought of getting into this space and doing something for the Tier 2, Tier 3 cities in particular. Incidentally, there was an investor who was running a parallel set of business called Cygnus. And they were looking for some opportunities like tying up with same set of mind, same set of philosophy, same set of model. And we thought that instead of building parallel organizations, one in Haryana and one in Uttar Pradesh, Uttarakhand, we should just try and work together. The entire vision and mission statement was to look at three things: accessible care, affordable care, and quality health care. We are sitting today in our Moradabad facility. It is the first digital hospital in this entire area. And by digital, I mean we've tried to become as paperless as possible. So if you walk into our hospital, first you will be greeted by a Sehat Sathi who will take you to the OPD counter. Entire billing and entire registration process is fully digitized. You will get a receipt copy on your phone via WhatsApp immediately after you register. The second step is you walk into the OPD and you will see a queue management system. You will know the exact token number and the time that is needed for you to enter the OPD premises and see the doctor. मेरा नाम महेश चंद्र है, मैं लोकल मदावाद से हूँ और मुझे पिछले 15 दिन से चेस्ट पेन की शिकायत हुई थी, जिसमें मुझे मेरे परिवार वाले साथी दिल्ली जैसे शहरों की सलाह दे रहे थे कि भी वहाँ ले चलते हैं। मैंने यहाँ का सुना, लोगों से यहाँ की तारीफ़ सुनी, मैंने भी आके देखा, फिर मैं यहाँ पे एडमिट हुआ हूँ। कम खर्च में यहाँ पे मुझे अच्छा इलाज मिला है, जो कि बड़े शहरों में जाके नहीं हो सकता था मुझसे, ना मैं अफोर्ड कर सकता था। जो यहाँ हमारे शहर में ये इतनी बड़ी सुविधा वाला हॉस्पिटल यहाँ हुआ है, तो इसका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कि इमरजेंसी में बड़े शहर में जाने का रिस्क था, वो सब ख़त्म हो चुका है।
सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। There were two bigger challenges that we faced. One was on the supply side, which was doctors. What we did was we tried to target doctors who are already established or come from these cities. A lot of them have their hometowns in tier 2 cities, their families live there, and they want to go back and provide care to the services and to the people from where they have come. But the most important benefit that they got when joining us was independence. तो देखिए, मैं मूल रूप से देहरादून से हूँ, तो कहीं ना कहीं मन में था कि मैं वापस उत्तराखंड आना चाहता हूँ। और जब मेरी पढ़ाई हुई एम्स में, उसके बाद मैंने कुछ टाइम वहाँ पे काम भी किया, तो मुझे एक जो कमी दिखती थी कि उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों से मरीज़ों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आना पड़ता था। एक छोटी सी जाँच, छोटे से इलाज के लिए कई बार महीनों उनको वहाँ पर रहना पड़ता था। तो जब पास आउट किया तो काफ़ी मतलब जैसा हम देखते थे हमारे फ्रेंड सर्कल में सब लोग वहीं लोकल दिल्ली में या एनसीआर में सेटल हो रहे थे, जहाँ पर सब रिसोर्स रिच सेटिंग्स हैं, वहाँ पर सब चीज़ आपके पास में अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि क्यों ना मैं वापस उत्तराखंड जा कर के एक वहाँ पर पहल करूँ। और उसी टाइम उजाला सिग्नस से मेरी बात हुई कि वो लोग यहाँ पर एक ऑन्कोलॉजी सेंटर स्टार्ट करना चाहते थे। तो एक मैंने इसको अपॉर्चुनिटी एज वेल एज चैलेंज के रूप में लिया कि हम यहाँ पर उस सेवा को अगर स्टार्ट करते हैं तो शायद मेरा करियर भी अच्छा ग्रो करेगा और यहाँ के लोगों को एक सुविधा मिल पाएगी। The second big problem was, if you look at our patient profile, you'll see high income individuals, you'll see mid to low income individuals, and all of them have different sets of issues. So if you look at the high income population, which is probably 5 to 10% of the patient base in any city, they want the highest quality and best infrastructure, which typically is not available in most tier 2 cities. जैसे 2019 में हम लोग जुड़े थे और आज के दिन में हमने 14 हॉस्पिटल्स और खोले। उत्तर प्रदेश में 8 हॉस्पिटल हैं, उत्तराखंड कुमाऊं में यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हमारे 4 हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं, पहाड़ों में बहुत तकलीफ़ है हेल्थ केयर की। So in terms of services, we are providing all multi-speciality services under one roof, whether it's cardiology, urology, gastroenterology, nephrology. All services are available in an integrated manner in our hospital. There are a few things that differentiate us from the market. We have a DM critical care who is the only DM critical care in the entire 100-200 kilometer belt surrounding Moradabad. And that helps us provide a one-of-a-kind critical care system. हम लोग कैंसर पे बहुत फोकस कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, बहुत बढ़ रही है वो तकलीफ़, बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं और स्पेशली पहाड़ों में बहुत यहाँ पे इशू है। तो हल्द्वानी में जहाँ हम लोग हैं वहाँ हम एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं स्पेशली, और कोशिश करेंगे कि ऐसे कैंसर हॉस्पिटल्स हम श्रीनगर में भी बनाएं, हम हरियाणा में भी बनाएं, उत्तर प्रदेश में भी बनाएं। तो हमारा अगला टारगेट ये है कि कम्युनिटी के लिए इंटीग्रेटेड कैंसर सर्विसेज प्रोवाइड करना। मेरा नाम प्रेमा पाठक है। हम लोग हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं। मुझे अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ था, पेट में थोड़ा सा चलने में परेशानी होती थी। एक्चुअली पेन वेन तो नहीं था पर डिस्कम्फर्ट ज़रूर लगता था। तो मैंने ऐसे ही जाके एक दिन एक रेडियोलॉजिस्ट को दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने कहा कि आप जो है सर्जरी करवा लीजिए, सर्जरी करवानी पड़ेगी और इससे पहले सीटी स्कैन करवा लीजिए क्योंकि आपके स्टमक में जो ट्यूमर है वो काफ़ी बढ़ गया है। और ये भी कहा कि ये सर्जरी आपकी यहाँ नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पास फ्रोजन बायोप्सी की फैसिलिटी नहीं है, आप लोग दिल्ली जाइए। तो हम लोग एम्स में गए
वहाँ पे चेकअप कराया तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हल्द्वानी वापस जाइए, सारे टेस्ट वहाँ से करा के ले आइए, रिपोर्ट्स ला के दिखा दीजिए और हम सर्जरी आपकी यहीं करेंगे। और बाद में जब ये था कि कैंसर है, डिटेक्ट हो गया है, तो हमें BR अम्बेडकर वाले पार्ट में भेजा गया। तो डॉक्टर सचिन खुर्राना वहाँ पे थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप हल्द्वानी में रहते हैं तो आप हल्द्वानी से ही ये ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि हमारे एक अच्छे डॉक्टर हल्द्वानी सेंट्रल हॉस्पिटल में हैं और यही ट्रीटमेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग 17 जनवरी को वापस आ गए हल्द्वानी और 18 को हम डॉक्टर शलभ अरोड़ा के पास आए। तो यहाँ से उन्होंने हमको इस ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया और तब से ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। हमारे एरिया में डॉक्टर शलभ अरोड़ा के होने से कई लोगों को ये फ़ायदा है, क्योंकि हम जैसे जो लोग यहाँ पे रहते हैं और आसपास की छोटी छोटी जगहों से लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता है, दिल्ली या बरेली या कहीं और नहीं जाना पड़ता है, उनको ये ट्रीटमेंट यहीं मिल जाता है। हमने जो है यहाँ पर ऑन्कोलॉजी सेंटर की शुरुआत करी थी 3 साल पहले। वी स्टार्टेड एज अ वेरी स्मॉल डे केयर सेंटर, बट अभी बढ़ते बढ़ते हमने यहाँ पर कई पेशेंट्स का सफल इलाज किया है एंड ऑन एन एवरेज अब हम लोग हर महीने का 600 to 700 कीमोथेरेपी टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपीज़ कर रहे हैं। तो आई फील हमारे पास अभी भी हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है और काफ़ी कुछ और करने को है। तो अभी जैसे वी हैड स्टार्टेड विद मेडिकल ऑन्कोलॉजी, बट बहुत ही जल्द अब एक ऑन्कोलॉजी सेंटर बन रहा है हल्द्वानी शहर में, जहाँ पर एक ही छत के नीचे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन तीनों फैसिलिटीज़, मतलब कैंसर का संपूर्ण इलाज एक जगह पर पेशेंट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। There are many patients who have knee pain and they have not been able to walk properly, but they are living with that pain. They are not aware that you can come to a healthcare facility like ours. You will be treated under an Ayushman Bharat scheme, which is free of cost, and you will be discharged within 48 hours. मेरा नाम कमलेश जोशी है, मैं रानीखेत से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मेरे को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ पर आया, मेरा यहाँ पर बेटर ट्रीटमेंट हुआ आयुष्मान के तहत। हमारे एक मित्र थे जिनको घुटने की प्रॉब्लम थी, आयुष्मान तहत के अंदर उनका 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। बट लेकिन और जगह क्या होता है, उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, बट लेकिन मेरा यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और वही रेटों में हुआ और मैं अभी बेटर हूँ। With the idea of developing more awareness and more knowledge about preventive healthcare. So we run a nationwide healthcare campaign called Sehat Chopals. It is done through a platform where we invite all the local influencers, MLAs, district magistrates, then the Gram Panchayat leaders, everybody. We will be providing basic healthcare facilities there, including a doctor who will be there for health checkup. We will also provide medicines free of cost to the patients who come there, and we diagnose those people over there, and basic healthcare checkup is done. The doctors will talk about the health awareness, how the people should be healthy, what they should take care of every day, and why they should go for test diagnosis. Because unless they go for the test and diagnosis, they would not know if there is any problem they are having as far as health is concerned. So in each city and district that we are in, we are actually the only corporate hospital in all of these cities. For example, in a market like Srinagar, we were the first corporate hospital in the entire Jammu and Kashmir region. हम लोग जम्मू कश्मीर गए, श्रीनगर में जहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, ना कोई खोलने को तैयार था, हम लोगों ने वहाँ पे इतना स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल विद द लार्जेस्ट ICU वहाँ खोला है। There is no such good ICU in Kashmir. Any hospitals you go, you will not find any good ICU. But ICU is the basic backbone of any good multi-speciality hospital, emergency and ICU. None of the hospitals that I visited, I found that. So it made me believe that if I am able to do that, then not only I will be able to do justice, good to the people, but also at the same time I am able to make an impact in the society.
सो हम ये समझते हैं कि कम्युनिटी के साथ हम कितना काम करते हैं वो हमें हमेशा दिखते हैं। नंबर्स हमें हमेशा लोग भी याद दिलाते हैं कि हमारे पास 3000 से ज़्यादा बेड्स हैं, 4000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ काम करते हैं। हमने 25 लाख से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया है, 2 लाख से ज़्यादा लाइफ सेविंग ऑपरेशन किए हैं। यहाँ जिस हल्द्वानी हम शहर में हैं, पिछले 3 साल में हम 3.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ों का यहीं इलाज कर चुके हैं। ये नंबर्स तो हैं ही इम्पोर्टेंट, बट जो कहानियाँ हैं नंबर्स के पीछे वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहानियाँ ही हमें बार बार स्ट्रेंथ दिलाती हैं, बार बार हमारा पर्पस रिन्यू करती हैं, हमारा रिजॉल्व और स्ट्रॉन्ग करती हैं टू कीप वर्किंग एंड कीप प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू मोर एंड मोर कम्युनिटीज। देखो, ट्रस्ट का सिंबल इसलिए भी बना क्योंकि यहाँ पर हम जब भी आए हैं तो हमें इलाज मिला है और मुनासिब दाम पे ही मिला है और हम सेटिस्फाइड रहे हैं हर बार। और जब से ये उजाला सिग्नेचर आया था तो यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी और डॉक्टर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। जब हम यहाँ आते हैं इमरजेंसी के टाइम में तो यहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर ऑनलाइन भी रहते हैं। आज हमको दिक्कत नहीं पड़ती है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। ये हम लोग को भरोसा होता है कि हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं।